नमस्कार साथियों, अगर आपकी एज भी 60 हो चुकी है और अभी तक आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे शहरी क्षेत्र से हो, या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग है, उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है 2025 के बजट में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई और संशोधित सुविधाओं की घोषणा कर दी है। ये सुविधाएं 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू भी हो जाएंगी, चाहे आप शहर में हो, आप कस्बे में रहते हो या फिर गांव में रहते हो। इस वीडियो में हम इन सभी लाभों, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, कानूनी अधिकारों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर वरिष्ठ नागरिक अपने हक का फ़ायदा ले सके। साथ ही साथ मैं आपको आगे ये भी जानकारी दूंगा, जो प्रति माह बुजुर्गों को 4,000 रुपये देने की जो स्कीम लोग बता रहे हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल पर भी ये चल रहा है, वो किस हद तक सेफ़ है, किस हद तक सही है और क्या सभी को मिलेंगे या पात्र लोगों को मिलेंगे। चलिए उसके बारे में भी पूरी जानकारी आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट आ जाता है वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा व पात्रता, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक कहते किसको है। तो देखिए, अगर आप एक पुरुष हो और आपकी एज 60 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हैं। महिला अगर आप हो और आपकी एज 58 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तो आप भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुकी हैं। यह मानक पूरे देश में समान रूप से लागू है, चाहे आपके देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस परिभाषा से अनजान रहते हैं, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं उठा पाते। सरकार की अधिकतर सुविधाएं आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 पर परिवहन में छूट। रेलवे और हवाई यात्रा में आपको छूट मिल सकती है, जैसे कि रेलवे यात्रा। कोरोना से पहले पुरुषों को रेलवे टिकट पर 40% और महिलाओं को 50% तक की टिकट यानी कि रेलवे के किराए पर छूट मिलती थी। यह छूट सभी प्रकार की टिकटों पर लागू होती थी, चाहे जनरल हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे एसी हो या फिर लोकल ही क्यों ना हो। लेकिन हुआ क्या, रेलवे स्टेशन पर सीनियर सिटीजन के लिए विशेष काउंटर और प्रतीक्षा क्षेत्र भी उपलब्ध थे, जो कि अभी भी हैं, लेकिन ये रियायत जो थी ये फिर से शुरू नहीं हो पाई। कई जगह कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से इसे फिर से स्टार्ट कर सकती है सरकार, कोई कह रहा है 1 सितंबर से स्टार्ट कर सकती है। फिलहाल अभी तक इसको लेकर के कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही कोई नई अपडेट आए मैं सबसे पहले आपको बताऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आपके सामने आएगी नहीं और आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। वर्तमान स्थिति क्या है, कोरोना काल में यह छूट रोक दी गई थी और 2025 तक फिर शुरू नहीं हुई है। देश भर में इसकी बहाली की मांग अभी भी चल रही है। बात करते हैं हवाई यात्रा की। पहले क्या होता था, एयर इंडिया और कुछ निजी एयरलाइंस घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रियायतें देती थीं। एयरपोर्ट पर भी व्हीलचेयर, अलग काउंटर और लाइन से छूट जैसी सुविधाएं मिलती थीं। वर्तमान में कुछ एयरलाइंस आंशिक छूट दे रही हैं, लेकिन पहले जैसी सुविधा पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं हो पाई। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें अगर हम लोग, तो आयुष्मान भारत विशेष कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे वे किसी भी आर्थिक वर्ग के क्यों ना हो, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। कार्ड के लिए नज़दीकी जनसेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में आवेदन किया जा सकता है। मुफ्त जांच और दवाइयाँ, जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और सामान्य बीमारियों की जांच भी मुफ्त में हो जाती है। कुछ फार्मेसियों और अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों को दवाओं पर छूट दी जाती है। 5वां आ जाता है बैंकिंग और वित्तीय लाभ। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर टीडीएस छूट। 1 लाख रुपए तक के सालाना ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटता। किराए आय पर राहत, 6 लाख रुपए तक की सालाना किराए की आय पर भी कोई टीडीएस अब नहीं लगेगा। उच्च ब्याज दर यानी वरिष्ठ नागरिक को बैंक सामान्य ग्राहकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज देती हैं। विशेष बैंकिंग सेवाएं, बैंक में अलग काउंटर, तेज सेवा, मोबाइल बैंकिंग में विशेष सहायता मिलती है। उसके बाद आ जाता है कानूनी अधिकार और सुरक्षा, जो कि हर एक सीनियर सिटीजन के इम्पोर्टेंट राइट्स हैं। देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2007 में बनाया गया था सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वे सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करें। उपेक्षा या अत्याचार होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर उस सीनियर सिटीजन ने कंप्लेन कर दी तो। संपत्ति का अधिकार, कोई भी उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करे तो वे कानूनी सहायता ले सकते हैं और उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिल जाएगी। भरण पोषण का अधिकार,
आर्थिक रूप से असमर्थ वरिष्ठ नागरिक अदालत में भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उन्हें देना होगा भरण पोषण भत्ता। मुफ्त कानूनी सहायता, सरकारी हेल्पलाइन और वकील की सेवा निःशुल्क उपलब्ध होती है सीनियर सिटीजन्स के लिए कोर्ट में। सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं, सामाजिक केंद्र और क्लब, वरिष्ठ नागरिकों को योग, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, नृत्य, संगीत जैसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल पाता है इन केंद्रों के जरिए। सांस्कृतिक और मनोरंजन पर छूट, सिनेमा घर, पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी आदि में मुफ्त या रियायती दर पर प्रवेश आपको मिल जाएगा। स्थानीय परिवहन में रियायत, कुछ राज्यों में बस और मेट्रो में मुफ्त या रियायती बस यात्रा उपलब्ध है। बात करते हैं यहाँ पर पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी कई सारी स्कीम चलती हैं। 2025 के बजट में आवेदन प्रक्रिया और भुगतान को आसान किया जा रहा है। साथियों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों को कई सारी आप लोग वीडियो देखोगे इस टाइम चल रही है कि सभी सीनियर सिटीजन्स को अब सरकार 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है प्रति माह। जबकि आप लोग खुद देख रहे हो कि इस तरह का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अगर इस तरह का कोई भी अपडेट आती तो वो सबसे पहले आपको पता चल जाती न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से और भी कई सोर्सेस से, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। तो साथियों, अगर जो भी चैनल ये दिखा रहा है कि 4,000 रुपये तक आपको फ्री में मिलेंगे, गवर्नमेंट आर्थिक सहायता देने जा रही है बुजुर्गों को, वो पूरी तरह से फर्जी है और व्यूज़ के चक्कर में केवल आप लोग को उलझा रहा है। तो फिलहाल 4,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप पेंशनर हो तो जितनी पेंशन आपको मिलती आ रही है वो पेंशन आपको समय पर मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया लिखी हुई है। अगर आप पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हो। रही बात निष्कर्ष की, तो देखिए 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को कई सारी सुविधाएं देने की और उनके आर्थिक मजबूती देने की कोशिश करी गई है। हालांकि रेलवे और हवाई यात्रा की पुरानी छूट बहाल होना अभी भी बाकी है। हर वरिष्ठ नागरिक को अपने अधिकार और सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए और समय रहते इनका लाभ भी ले लेना चाहिए। सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ मुख्य सुझाव हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जनसेवा केंद्र से योजनाओं की जानकारी लेते रहें समय समय पर। आयुष्मान कार्ड और पेंशन योजना के लिए आवेदन कर दें। बैंकिंग और वित्तीय लाभ का फ़ायदा उठाएं। अपने कानूनी अधिकार जानें और ज़रूरत पड़ने पर उनका सहारा लें। तो जो भी चीज़ें थी साथियों मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।